तो चलता आपको, है जब जब कोई सीनियर आप। हाँ, तो आपको ये चाहिए क्राइटेरिया। पहला है इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, एसेट क्लास कौन सा है। एसेट क्लास जो है निफ्टी, ठीक है। टाइम फ्रेम कौन सा रखा मैंने, 1 आवर का रखा है। RSI इंडिकेटर रखा है, RSI 1 आवर टाइम फ्रेम पे ग्रेटर देन 70, ठीक है। और आपको दो तीन कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं। एक, या तो बिग रेड कैंडल, और बिग रेड कैंडल का डेफिनेशन है 80 to 100 पॉइंट्स, ये हो। ओके। सेकंड है इधर और, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, माउंटेन्स बन रहे हो, है ना। तो ऐसे पीक बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने लगा। तो दिस, और एंड, और मतलब या तो सब साथ में हो तो और अच्छा है, या एक हो, या फिर राउंडिंग ऑन द टॉप हो रहा हो, ऐसा कर्विंग बन रहा हो, राउंडिंग ऑन द टॉप बोलते। इज लाइक, सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड राउंडिंग ऑन द टॉप। जैसे आपने कटोरी रखी और कटोरी का आपने पलट दिया, तो जो भी होगा उसमें से गिर जाएगा, पैसा होगा तो पैसे गिर जाएंगे, जो भी सामान है। इसलिए राउंडिंग ऑन द टॉप। सो द एनालॉजी इज दैट यू हैव इन्वर्टेड द बोल, और जैसे वो बोलते हैं ना भिक्षाम देही, तो जो भी भिक्षा में मिली थी वो भी सब, जो भी दान पात्र में था वो सब गिर गया। सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ राउंडिंग ऑन द टॉप। It forms a, so it is both, it's a sliding mountain, it's a falling mountain, and if you थोड़ा सा अलग आप देखें तो इट्स अ राउंडिंग ऑन द टॉप। तो वीकनेस है, इट गोज वन साइड अप, एकदम सिमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि कोई तो कोई स्टॉक मार्केट है ना, तो थोड़ी टेढ़ी कटोरी होगी, बट राइट साइड को होगी। और अगर माउंटेन है तो स्लाइडिंग माउंटेन, ये भी एक पैटर्न जो है वो गिरते हुए, इट्स लाइक यू आर ऑन द अदर साइड। माउंटेन्स के दो साइड होते हैं ना, एक लीवे साइड होता था, और कुछ एक साइड बारिश ज्यादा होती है, एक साइड बारिश बारिश कम होती है, तो वो वाला हिसाब किताब है। यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, जहां पर कि सूखा पड़ता है, जहां पर कि बारिश कम होती है। सो दिस इज, यू आर स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन, ये नीचे गिरता हुआ माउंटेन है, या यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, दिस यू आर क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन एंड यू आर स्टेपिंग डाउन, मूविंग डाउन। अब इसमें RSI का कॉम्बिनेशन देखें। सो RSI का जब आपने कॉम्बिनेशन देखा, ये देखिए, ये 70 के ऊपर गया, रेड कैंडल बना। अगला 1 घंटा जो है, इसमें काफी पैसे बन सकते हैं, यू ऑलरेडी मेड लॉट ऑफ मनी बाय दिस टाइम। दिस इज प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो तो ये आपके लिए नहीं है, बट मेहुल जी जैसे करते हो तो उनके लिए शायद। आपके लिए स्टॉक्स का मैं सेटअप बताऊंगा। नाउ दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। यू हैव RSI अबव 70, यू हैव वन बिग कैंडल हियर, वो मीट, और अगले कुछ घंटे ये डिक्लाइन। तो इसमें मुझे लगता है कि जीरो हीरो जैसी स्ट्रेटजी जो है ना। और इसमें व्हाट इज द साइज ऑफ दिस बिग रेड कैंडल, दिस अबाउट 160 पॉइंट्स, ठीक। अच्छा, इसमें ट्रैप कैसे बनेगा, हाउ डू यू नो इट विल फॉर्म अ ट्रैप। तो पहले ये नीचे आएगा, फिर कुछ घंटे ऊपर जाएगा, और इवेंचुअली ये गिर जाएगा। सो अब मान लीजिए कि आपने यहाँ लिया, इधर आप या तो एसएल हिट हो गया, या यू एंटेड टू अर्ली। बट जब आप बड़े रेड कैंडल्स और देखने लगे, सो यू सी दिस इन द सीक्वेंस, यू ऑब्जर्व दिस इन द सीक्वेंस, कि अच्छा ये बड़ा रेड कैंडल इसलिए बना है क्योंकि माउंटेन बन चुका था और RSI ग्रेटर देन 70 हो चुका था। तो ये सारी चीजें आपको देखने, दिस इज हाउ यू ऑब्जर्व, दिस इज हाउ यू, सो यू हैव टू सी दिस इवेंट इन अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट। मेहुल जी आप समझे ये, वेलकम बैक। जी सर। दुनिया इतनी सिंपल होती कि भाई रेड कैंडल बना होता, नीचे चला होगा, तो फिर तो आपका एक आइलैंड होता और मेरा एक आइलैंड होता, है ना। आप यहाँ होते, यू हैव टू आल्सो थिंक कि इसमें इसमें सर 1 आवर का ही देखना है ना? 1 आवर ही है, 1 आवर है, नेसेसरली 1 आवर है। 5 मिनट वगैरह में नहीं आएगा, स्पेशली RSI में ट्रैप बनता है 5 1 मिनट, तो उसको मत देखिएगा, ठीक है ना। तो ओके। ऐसा, ऐसा है। तो ये देखिए, ये स्लाइड हो रहा है धीरे धीरे। इसमें जहां भी अपने को समझ में आ जाए, यहाँ समझ में आ जाए, हो सकता है यहाँ समझ में आ जाए, है ना। हो सकता है कि SL हिट भी हो जाए। लेकिन एज सुन एज यू अंडरस्टैंड कि भाई ये नीचे जा रहा है, तो देन यू हैव टू टेक द रिस्क। बड़ा रेड कैंडल यूजुअली स्टार्ट ऑफ अ डाउन ट्रेंड होता है ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम,
तो इसको बड़े रेड कैंडल को रेस्पेक्ट कीजिए। इतनी आसानी से एक घंटे पे बड़ा रेड कैंडल नहीं बनता है इफ इट इज देयर, बट मोस्टली क्या होगा, इट विल स्लाइड स्लोली नीचे आएगा, फिर थोड़ी सी रिकवरी आएगी और फिर आएगा फॉल। तो अगर ग्रीन कैंडल्स बनने लगे, अब इस कॉम्बिनेशन में देखिए बड़ा प्यारा है ये मेहुल जी, बहुत मजा आएगा आपको देख के। रुपेश जी आप भी देखें ध्यान से, हालांकि आपका फोकस मैं इन्वेस्टमेंट पे रखना चाहता हूँ, ट्रेडिंग पे नहीं, बट स्टिल ऑब्जर्व दिस साइकोलॉजी। 2 घंटे 3 घंटे लगातार रेड कैंडल्स बने, फिर छोटा छोटा रिकवरी है, फिर छोटे। तो यहाँ पर जो है समझ में आ रही है, छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। तो जब ये नीचे गिर के ऊपर जा रहा है और छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे रिकवरी में, मतलब रिकवरी में इसकी स्ट्रेंथ जो है वीक हो रही है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। एंड देन स्टार्ट्स द बिग फॉल। सो इट इज अ डिपिक्शन ऑफ अ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ है ये पैटर्न में, ये बड़ा प्यारा पैटर्न है और मुझे लगता है कि इसमें काफी पैसे बनाए जा सकते हैं अगर हम इसको ऑब्जर्व करें बहुत केयरफुली। और ये स्क्रीनशॉट इसका ले लें हम, या इसको याद कर लेंगे बॉस, दिस पैटर्न नथिंग लाइक इट। सो इफ यू हैव अ स्मॉल कैंडल्स इन द रिकवरी कैंडल, दूसरा क्या हो सकता है, बड़े कैंडल बनने लगे इसमें और कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स हैं और ऊपर जा रहे हैं, देन यू नो कि ये अलग हो चुका है। जैसे ये देखिए नीचे आया, छोटे कैंडल्स बन रहे रेड साइड के, मतलब सेलिंग की स्ट्रेंथ कम हो रही है, फिर अचानक से बड़ा कैंडल बनता है 2 घंटे का, ठीक है, लेकिन तब तक आरएसआई नीचे आ चुका होगा, आरएसआई के लेवल देख लो, उसके बाद बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। तो ये अगले कुछ घंटे रिकवरी का कैंडल है, इसमें जो है उल्टा ना सोचें। यू सी कैंडल्स ऑफ इंक्रीजिंग हाई, मतलब ऊपर जा रहा है, वर्टिकल है। वर्टिकल की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या है, सो इफ एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स अबव दैट 45 डिग्री, इसका मतलब कि इसमें मूवमेंट जो है तगड़ा है। मैंने कैंडल के बॉटम से लगा दिया और 45 डिग्री मैंने लगा दिया, जब तक स्टीप है तब तक बहुत अच्छा। इसको कैसे लगाया जाए, तो एक यहाँ पर ना गैन फैन होता है ऐसे, आई डोंट लाइक दैट दी गैन फैन का जो थ्योरी है, कि उसकी थ्योरी क्या है, बहुत ही गलत है। कि किस दिन किस टाइम पे कौन सा स्टॉक कितने भाव पे होगा ये बताते हैं, ये सब स्कैम है, इन पे मत पड़िएगा। क्योंकि गैन फैन जो है या गैन साहब जो थे, सिर्फ किताब बेचकर हम जीते थे, उनकी स्ट्रेटेजी नहीं चलती थी, ठीक है। लेकिन इसको एक अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं, वो ये है, एक मिनट बताता हूँ इसको कैसे यूज करना है। उनकी टेक्नोलॉजी को जाने दीजिए क्योंकि वो करेक्ट नहीं थी, और वो सिर्फ किताबों से ही पैसा उन्होंने बनाया, ट्रेडिंग से पैसा। तो मैंने 45 डिग्री का एंगल लगाया, एक फैन है पंखे जैसा है, उसको मैंने लगा दिया, पंखा खुल गया। अब अगर आप अपर एंड ऑफ द पंखे में हैं, जब तक हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तब तक मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है। जैसे जैसे अंदर घुसने लगेगा पंखे के अंदर, इसका मतलब मूवमेंट स्ट्रांग, मूवमेंट जो है वीक हो रही है। तो चैनल चेंज हो रहा है, चैनल 1 है, चैनल 2 है, जैसे ये 1 3 5, ये देखिए पहले चैनल के बाहर था बुलिश, फिर अंदर आता है येलो जोन में, फिर पूरे तरीके से फिर अभी ओवरलैपिंग है, आधा इधर चैनल 2 में है, फिर चैनल 2 से चैनल 3 आता है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये मूवमेंट कम हो रहा है। इसको आप 45 डिग्री लगाकर देख रहे हैं या फिर ज्ञान फैन लगा के देख रहे हैं, और वो कैसे लगाना है, इसको लगाने की मैं आपको का तरीका बता देता हूँ, इजी। सो पहले आपको इस एंगुलर वाले पे जाना है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, लेफ्ट साइड से, और उस पर ट्रेंड एंगल आना है। फिर आपको पकड़ना है शिफ्ट, शिफ्ट दबाया आपने और लाइन खींचेंगे ना, इसे ड्रॉ करेंगे तो सीधे ही खींचेगा, मतलब 45 डिग्री पे ही प्लॉट होगा। फिर आपको आना है उसी थर्ड वाले ऑप्शन में, सबसे नीचे चले जाइए, बाकी सब ज्ञान भूल जाइए, और जिस लाइन पे आपने ड्रॉ किया था उस पे आपको ड्रॉ करना है ज्ञान फैन 45 डिग्री। 45 डिग्री पे एक जो 1:1 का ओवरलैपिंग होना चाहिए। एक लाइन है जिसकी नंबर लिखिए 1/1, दैट इज 100%। उसके ऊपर आप ऐसे ऐसे शिफ्ट करोगे ना, तो आपका एक 45 डिग्री की लाइन है, उसको मूव कीजिए और उसको अलाइन करके सीधा 45 डिग्री खींच के, जब ये इसमें एंट्री ले रहा हो अंदर की ओर, मूवमेंट हो रही वीक, ठीक है, ये बुलिश से बेरिश हो रहा है, और वापस अगर इसमें जाने लगे तो मतलब बेरिश से बुलिश हो रहा है। इज दिस क्लियर? इसको जरूर मुझे बताइएगा कि हैव यू अंडरस्टूड दिस। रुपेश, हैव यू यस अंडरस्टूड? सर। जी सर। मेहुल यस जी, सर। देखिए बहुत काम, जी इस पे बहुत कम रिसर्च हुआ है, बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं, बट आई थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट थिंग है, इम्पोर्टेंट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। So can we use this for the stock as well? हाँ, यू कैन यूज दिस फॉर स्टॉक 100%। उसमें फिर आप वीकली टाइम फ्रेम पे कीजिए, और ये थोड़े, hourly है। और अगर आप एक्सपर्ट हो जाएं देन कम टू डेली टाइम फ्रेम, अदरवाइज डू दिस ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट्स विद वीकली टाइम। ओ वीकली टाइम ओके। ये देख लेते हैं। अब कोई कुछ स्टॉक्स है ना जैसे बहुत तेजी से वो भागते हैं, जितने हाँ। आई वाले आर वाले हैं वो सारे, तो आपको पता है कौन से डिफेंस स्टॉक जितने भी, उसको मैंने वीकली पे लगा दिया। पिछले साल चलते हैं, पिछले साल बहुत, जैसे ये देखिए लास्ट ईयर की घटना है। अब एक कैंडल बन गया, मतलब वीक पे एक कैंडल कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये खड़ी कैंडल बन गई, बहुत अच्छा वॉल्यूम आया, उस पर मैंने शिफ्ट दबाया, मैंने ड्रॉ कर दिया 40, तो ड्रॉ हो गई। ठीक, उसके बाद फिर मैंने ज्ञान फैन पे क्लिक किया, उसको मैच किया, और ये 1:1 पे लगा। अब आप खुद समझ जाएंगे मूवमेंट कब वीक हो रही है, आपको कोई बताने वाला नहीं चाहिए, समझ मेरी बात। आपके एंट्री लेते ही अगर चैनल पंखा अगर धीरे हो जाए ना, मतलब गर्मी लगने वाली है, समझे आप। सो इफ इट्स शिफ्टिंग द चैनल, यू हैव टू बी केयरफुल। इफ इट इज री एंटरिंग द चैनल, इट्स एन अपॉर्चुनिटी हियर ऑन द बाय साइड। अगर चैनल शिफ्ट होकर नीचे आ रहा है और क्लियर कट एविडेंस, तो सेल अपॉर्चुनिटी। ठीक, अब इसमें आप जितना बना लें और जितना रिस्क आप कंट्रोल कर लें, दैट इज। सो इफ इट इज, यू कैन सी इट इज शिफ्टिंग। अगर एक बार गिरा है तो कोशिश करता है कि ये दिस विल फॉल डाउन। इफ यू सी द, और आपको पता है बैकग्राउंड, मतलब पता होना चाहिए यार बहुत ज्यादा चल गया है, तो ये हो। बट सर शिफ्टिंग करने में भी सर वो वापस एक बार ऊपर भी गया हुआ है ना। हाँ हाँ, तो आपको, पहले के हाई से भी। अरे तो दूर का शॉट करना होगा ना, ऊपर का शॉट करेंगे, ध्यान थोड़ी ना चिपक के शॉट करेंगे। दूसरा मेहुल जी, इस सेटअप में इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत ज्यादा चला होना चाहिए। ठीक, ओके। बहुत ज्यादा चला होना चाहिए। तो इसमें दो काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने आईआरसीटीसी का स्टॉक खरीद लिया, ठीक, और हम्म। कि जैसे आपने देखा कि भाई 1128 गया था, तो आपने 1200 का हम्म। ऑप्शन, कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया, कवर्ड कॉल बोलते हैं ऑप्शन, शॉर्ट कर दिया। हम्म। ऊपर जाएगा तो इसको फायदा होगा, नीचे जाएगा तो हम्म। इसको फायदा होगा। इस स्टॉक को आपने पकड़ के बैठे रहिए, और इसको बोलते हैं सूद खाना, सूदखोरी का बिजनेस है ये। हम्म। कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया, ये सेफ है, घर बार नहीं उड़ेगा, आराम आएगा, नींद आएगी, आराम से सोएंगे, धंधे पे भी ध्यान रहेगा और पैसा भी बनेगा। समझे आप। हम्म। कर जाएगा तो इसमें फायदा होगा, जी। क्वांटिटी सेम होनी, जितना लॉट साइज है ना उतनी क्वांटिटी उठानी पड़ेगी इसमें। लॉट साइज बड़ा है, हम्म। ऐसे एक्सपेरिमेंट कीजिए, हम्म। समझे आप। तो ये बड़े हम्म। स्टॉक होल्डिंग होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसके, अच्छा मान लीजिए कि बहुत बड़ा लॉट साइज नहीं करना स्टॉक होल्डिंग, तो फिर आप बेयर कॉल ऑप्शन करेंगे, जिसमें कि लॉस की संभावना, मैं ज्यादा 2-5% ज्यादा नहीं कमाऊंगा अपने कैपिटल। बेयर कॉल ऑप्शन उसमें क्या क्या होता है सर? डू वी हैव टू कॉल सेल लेंगे, कॉल बेचेंगे, दैट? एक कॉल लेंगे, कॉल बेचेंगे। ओके। अच्छा, मतलब स्पॉट का बेचने का और उसके आगे का खरीद लेने का। हाँ वैसा, बट आपको सिखाऊंगा मैं, अभी अभी नहीं बात करते, कंफ्यूजन हो जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ कि हम्म। सबसे अच्छा तरीका जो है, आईआरसीटीसी का आपने स्टॉक खरीद लिया, ठीक, हम्म। हम्म। आपने जाके उसका कॉल ऑप्शन ऊपर वाला 1200 1300 जो भी अवेलेबल है, जहां लगता है कि जो ब्रीच नहीं कर सकता, और बैकग्राउंड हम्म। ऑलरेडी 50-100% 200% चल चुका है, और सी आपने जाके सेल कर, से हमने 1200 का कर दिया। जैसे जैसे नीचे आएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और लॉस में क्या है कि आईआरसीटी से स्टॉक पड़ा है आपका, अगर ऊपर चलने लगा तो, बट एकदम से नहीं जाएगा ना, ऑलरेडी इतना परसेंट चल चुका है वो। ठीक है, ये देखिए, ये यहां से यहां चल चुका है 50%, हम्म। समझे। तो थोड़ा तो करेक्ट हो, हम्म। हम्म। वीकनेस आपको दिख रही है कि चैनल शिफ्ट हो रहा है, तो दैट इज वन ऑप्शन। दूसरा,
बेयर कॉल ऑप्शन आपने कर लिया, जो मैं आपको थोड़ा डेरिवेटिव आगे थोड़ा बताता हूँ, अभी थोड़ा रुक जाइए, टेक्निकल पे बहुत ज्यादा फिर कैफे गोपाल विल ऑल्सो गेट, गोपेश जी विल ऑल्सो गेट कंफ्यूजन। ठीक है, ये समझे आप? तो अगर स्टॉक अगर लेके रखते हैं तो हाँ अगर इफ इट इज फॉलिंग तो कॉल में मुझे पैसा बनेगा, बट स्टॉक में तो टूटेगा ना सर पैसा। हाँ, स्टॉक में टूटेगा, बट ये लेवरेज प्रोडक्ट है ना, इसमें ज्यादा ऑप्शंस में ज्यादा बनता है ना ऐसा। ओके, बट आई हैव टू परचेज सेम क्वांटिटी एज, मतलब जैसे मैंने कॉल बेचा तो वो सेम क्वांटिटी में मुझे परचेज करना यू हैव टू पड़ेगा। बाय सेम। अगर लॉस ही हो स्ट्रैटेजी में तो लोग क्यों करेंगे, बड़े लोग ये करेंगे क्यों? कवर्ड कॉल ऑप्शन है, नोट भेज देता हूँ, इसमें करके देखिए, मैं आपको जब बताऊंगा तो कीजिए, ठीक है? ओके। छोटा लॉट से करके देखिए। इंटर जब कई बार क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऐसा आएगा कि जितना स्टॉक पे लॉस हो रहा है उससे ज्यादा आपको इस पे प्रॉफिट हो, ऑप्शंस पे लेवरेज। ओके। ओके। बना ही इसलिए था ना वो, बना कंसेप्ट डेफिनेशन के हम्म। ऑप्शन का, कि भाई फ्यूचर एक फार्मर है, फार्मर के पास प्रोड्यूस पड़ा है, लॉस हो रहा है तो उसने पुट खरीदी है। बना इस कंसेप्ट के लिए था, उसके पास एक चीज एक्चुअल थी और एक चीज शॉर्ट किया था, समझे आप? यहाँ आपके पास एक्चुअल आईआरसीटीसी है और आपने शॉर्ट किया, तो पैसा बंदा, समझे? तो ये चैनल, बराबर। और मैं दिखाऊंगा, मतलब जरूरी नहीं कि आज ही कर दीजिए, पहले वर्चुअली मतलब थॉट प्रोसेस में ऐसा लगेगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, फिर आगे देखिए, ठीक है? अब ये देखिए, अब जैसे ये चल गया है 45 डिग्री, तो इधर था 90 डिग्री पे चल गया, कैन फैन लगा दिए कि भाई चैनल कब चेंज हो रहा है, चैनल चेंज होते हुए आपको दिख रहा है, और ये भी पता है कि ये 100% मुझे लगता है 100% ज्यादा चला है, ये देखिए 300% चला है, समझे आप? अब इसमें अगर हम करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है, आप समझे? और चैनल चेंज होने पे ही आप कर सकते हैं, तो चैनल जैसे ये चैनल इसमें था, ये इसमें आया, ये इसमें आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बट चैनल चेंज होने पे ही कर सकते हैं। अगर ये लाइन पकड़ के चल रहा है तो बहुत मुश्किल है, लाइन से बाहर जा रहा है तो बहुत बुलिश है, तो इसमें शॉर्ट करना भी बहुत खतरनाक है। तो आपको जोन्स पता होना चाहिए कि शॉर्टिंग जोन्स कौन से हैं, जब चैनल चेंज हो तो फिर आप यू आर रेडी। तो वीकनेस है, पैसा नहीं बने वो बने नहीं दूसरी चीज है, लेकिन अगर चैनल के ऊपर चलता जा रहा है और आपको सिर्फ एक्सपेक्टेशन पे शॉर्ट करने के, अच्छा भाई ये वीक होगा तो वीक होगा, जब होगा तो देखा जाएगा, वो पता नहीं कब, समझे? ऑब्जर्व करके देखिए इंट्राडे बेसिस पे, टेल मी हेल्प करता है कि नहीं, मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक? स्पेशली जब बहुत अ, बड़ा आता है, लोग फंसते हैं ना, बहुत वॉल्यूम आया तेज, जैसे कि अभी ये देखिए, एक हमने देखा क्या पड़ा, ठीक है? इसमें भी आया वॉल्यूम, अभी अभी आया, इसको ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, मैंने 45 डिग्री खींचा, आप ऑब्जर्व करो अगले 2-3 वीक देखते हैं इसमें तेजी आती है कि नहीं, इसमें जो है, ठीक है? चैनल क्रॉस कर रहा है ऊपर की ओर, ठीक है आपको? इधर था, इट हैज टच दिस चैनल, ओके? ओके सर। गोपेश जी क्लियर है ये, हाउ टू लुक एट दिस सेटअप? ये सेटअप आप देखो। अ, दूसरा मैं आपको एक सेटअप देता हूँ जो आपको फॉलो करना है, सो स्टॉक। तो इसमें जैसे यही देख लीजिए एग्जांपल, पहले तो एक स्टॉक ढूंढ के ऐसा निकाल लीजिए टॉप से 30-40% करेक्ट हो, ये 100% करेक्ट हुआ है तो उसको थोड़ा पहले अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए जो स्टॉक्स नोन है, कोई 100% 93% करेक्ट हुआ हो तो प्रॉब्लमेटिक, बट इसका इसकी प्रॉब्लम अलग थी, क्योंकि इंडिया बुल्स से थोड़ी लेगेसी थी, वो शायद चेंज हुआ है, अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे, इसको भी राउंडिंग ऑन द टॉप बोलते हैं। आपको क्या करना है, ऐसा स्टॉक ढूंढना है वीकली टाइम फ्रेम पे जो कि 30-40% करेक्ट हो, इस टाइप से। तो पहला 30-40% करेक्ट हुआ हो, लार्जली ऐसे स्टॉक्स होंगे मिड कैप स्टॉक्स, ठीक है? और नो नेम्स होने चाहिए, किसी से पूछ लीजिए एक मुझे। बार एसीसी एक बार एसीसी का देखेंगे सर। हाँ, एक मिनट ये सेटअप देख लीजिए फिर बताता हूँ, ठीक है?
तो 30-40% करेक्ट हो गया। उसके बाद उसमें वॉल्यूम्स फायर हो रहे हैं। नीचे जो है, जो वॉल्यूम फायर हुआ है वो ग्रेटर देन 3x है वॉल्यूम। अब 3x पे लगाएंगे तो एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, तो 2.5x लगा दीजिए वॉल्यूम। ऐसा सेटअप मुझे ढूंढ के बताइएगा, समझे आप। दिस मैसेज इज फॉर यू एंड असाइनमेंट इज फॉर बोथ यू ऑफ यू। और एसीसी पे ओके। स्टॉक हैज करेक्टेड मोर देन 30%। ठीक है, देर इज वॉल्यूम फायरिंग, मूविंग एवरेज। और ये सब वीडियो में है कैसे मूविंग एवरेज ढूंढना, और आपको पढ़ाया भी है। मूविंग एवरेज इज ग्रेटर देन वॉल्यूम, और वो दैट इज ग्रेटर देन 3x। देन सेंड द स्क्रीनशॉट। अगर अच्छा होगा तो मैं खुद स्टॉक अपने अकाउंट में लूंगा, तो उससे पता होगा कि भाई जो पढ़ाता है वो रिस्क ही लेता है। सो द प्रोफेसर ऑल्सो टेक्स रिस्क। तो हमको जो अच्छा लगता है इसी बेसिस पे वी ऑल्सो पिकअप, समझिए आप, पिकअप सच स्टॉक। ओके। यस। ठीक है, तो ये कर लीजिए, मुझे बताइएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट, समझिए आप। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या था बताइए। स्टेप 1 क्या है? व्हाट इज स्टेप 1? डिफाइन स्टेप 1, डिफाइन स्टेप 2, बोलिए। वो डिग्री, वो 45 डिग्री। नहीं, 45 डिग्री की तरह, ये सर यूपीएल में भी हमने डिग्री की बात ही नहीं की ना। पहला क्या था, कितना परसेंट करेक्ट होना चाहिए? 30%। 40% फिर वॉल्यूम आना चाहिए। वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर। करेक्ट। 2x। हाँ, 2.5 पकड़ लीजिए, 2.5x। करेक्ट, 2.5। तो वॉल्यूम जो है इज ग्रेटर देन मूविंग एवरेज बाय 2.5। फिर वहां से शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन की कहानी, कंपनी ठीक है नहीं है, क्या इश्यूज हो रहे हैं। उसके बाद मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस साइट लेकर आऊंगा। आज के पीडीएफ में 3 वीडियोस के लिंक हैं फंडामेंटल एनालिसिस के। 1 2 3 वो देख लीजिएगा, उतना बेसिक आपको लगेगा, क्योंकि तब अच्छी कंपनी यूपीएल, ये तो ठीक है फिल्टर होके आ गया, ये स्क्रीनर है। अब लेना है नहीं लेना है तो आपको, यू ऑलवेज हैव टू चेक विद अस और यू हैव टू रन दिस स्टडी। और कौन से स्टेप्स करने वो मैं बता। अब आते हैं एसीसी पे। एसीसी देखिए, एसीसी फ्रॉम द टॉप हैज करेक्टेड बाय 40%। अगर एक वॉल्यूम फायर हो रहा हो, इसमें वॉल्यूम आया है लेकिन थोड़ा सा कम वॉल्यूम है, जैसे आप देखेंगे इट इज नॉट 3x। जैसे इसको देखेंगे आप, यहाँ क्लिक कर लीजिए, डेटा विंडो पे आ जाइए, नीचे आ जाइए, स्टेप देख लीजिए। 1 2 3 बता देता हूँ। पहला स्टेप है आपको यहाँ क्लिक करना है। सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन द डेटा, क्लिक कीजिए ऑब्जेक्ट पे, डेटा विंडो पे। एंड थर्ड इज लुक हियर। सो स्टेप 3। अब ये देखिए कितना वॉल्यूम है लास्ट वाला। वंस यू क्लिक हियर, this volume I'm talking about, this one. Okay. So if you keep the cursor here, it is 2.76 divided by 1.67, 2.76 million divided by 1.67। तो ये दो गुना नहीं है, क्योंकि अगर दो गुना होता तो ये कितना होता है ना। चलिए तेरह और 3.34, बट वो नहीं है, 2.5 गुना तो दूर की बात है। तो वॉल्यूम अभी जस्ट फायर हो रहा है, बट बहुत सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स नहीं है। वॉल्यूम्स कम होंगे तो रिस्क ज्यादा होगा। मान लीजिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई 40% इतनी बड़ी ब्रांड करेक्ट हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे उसमें कि 10-20% जैसे आपने लिया, बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी आप नहीं ले सकते। बट इन एग्जाम्पल्स में आप देखें, फिर फंडामेंटल एनालिसिस आएगा, फिर चेक करेंगे क्या चल रहा है। वो भी एक बार सिखा देता हूँ कि स्क्रीनर पे देख लीजिए। अच्छा मेहुल जी, बेसिक पीएनएल तो पता है ना, बेसिक धंधा कैसे चेक करना है, धंधा आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ। रुपेश ये देखिए, बेसिक चेक है, सेल्स बढ़ रहा है क्या? आंसर इज यस। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो देखेंगे 9% हुआ, फिर 19%, सो दैट इज वन ऑफ अचानक से हाइक, बट वो नहीं है। तो 13-14% इसका एवरेज रहा है, सो इट इज ऑल्सो, दैट ऑल्सो इज गुड। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट कंपोनेंट आप देखिए,
बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करते, अच्छा मैनेज्ड, वेल मैनेज लग रहा है एज फार एज इंटरेस्ट इज कंस। डेप्रिसिएशन भी 200-250 करोड़ के आसपास का डेप्रिसिएशन होता है, वो भी उधर ही है। और अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है तो वो 1092 था। ये थोड़ा सा इन्फ्लेटेड नंबर्स हैं, बट अगर आप इधर के नंबर्स देखेंगे तो एसीसी के नंबर्स बहुत आए, अच्छे आए हैं मेहुल जी, है ना। पुराना एवरेज देखिए, आप देख पा रहे होंगे, देख रहे हो आप? हाँ जी सर। हम्म, हाँ जी। हाँ, देख रहे हैं आप? एक ही बार 943 आएगा, बाकी सीक्वेंस में 450, 450, 540, 236, इस बार आया 751 करोड़। शुड यू इग्नोर दिस नंबर? आस्क योरसेल्फ और खुद से एनालिसिस करें, समझे आप? हम्म इतना बेसिक चेक आना चाहिए। धंधा लॉस मेकिंग नहीं होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर नेगेटिव है गोपेश, तो उसको, आइडिया को किल कर दीजिएगा, मेरे से डिस्कस कीजिएगा, बट किल दैट आइडिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड नॉट बी नेगेटिव, ठीक है सर। दिस लाइन आइटम। और हाईलाइट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ताकि हम डिस्कस कर सकें। जो धंधे में बिजनेस नहीं, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होता पॉजिटिव, वो फिर थोड़ा रिस्की है। सर इसमें सर जैसे कि वीकली हमने देखा, बट मंथली में तो नीचे मूविंग एवरेज उसमें ग्रीन दिखा रहा है, तो प्रोबेबली ऐसा होगा सर, जैसे 3 ग्रीन अगर मंथली बन गया तो परचेस करने जैसा है, ऐसा कुछ है तो ये कैसा है? मंथली। ऐसा नहीं है। पहले तो अभी मंथ होने दीजिए, फिर बात करेंगे। बट छोटा कैंडल बना है, साइज छोटा कैंडल, मतलब वीकनेस। ओके। छोटू है। यस। तो आपको क्या मालूम है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? तो वो तो एनालिसिस करना, तो सब करना पड़ेगा फंडामेंटल साइड से, यू बट डोंट। नीचे से प्राइस तो सेलिंग प्रेशर कम होते जाता है, क्योंकि दोनों कैंडल आजू बाजू के हैमर जैसे बनाया है, नहीं सर? वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ऐसा तो सभी सोच रहे होंगे ना, इसमें नया क्या है? हम्म, ऐसा तो कितने लोग हम्म, टेक्निकल एनालिसिस पढ़ी होगी। तो बेसिक धंधा बढ़ा है कि नहीं, दैट इज वन, उसमें आपको आ गया। तो मैं पुराना एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ सेटअप मिले तो आपका रिस्क कम है। ठीक। अब इस कैंडल को भी छोटा कर दीजिए, और इस कैंडल को भी एवरेज कैंडल कर दीजिए, तो आपका रिस्क जो है वो साइज इंक्रीज हो गया। सो दिस इज रिस्क टू। और पहले वाला जो था रिस्क वन, जिसमें बड़ा कैंडल है, बड़ा वॉल्यूम कैंडल, बड़ा प्राइस कैंडल है। तो नेचुरली इन द अदर सेटअप दैट वी जस्ट सॉ, रिस्क टू इज ग्रेटर देन रिस्क वन। क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी, सेम क्वांटिटी नहीं बाई कर सकते सेम सेटअप देखिए, समझे आप? हाँ, ये समथिंग है जो आपको देखना पड़ेगा। दिस इज समथिंग, दिस इज सीरियसली यू नीड टू कंसिडर कि चल क्या रहा है, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी हैज इंक्रीज। अगर फुल ईयर में देखेंगे इसको, तो फुल ईयर का भी देख लीजिए। 21,000 करोड़ का धंधा हुआ है, ठीक है, और 3,000 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनी है, 14% उसने मेंटेन किया लगभग। हाईएस्ट इज 17 to 19%, बट एवरेज आप देखेंगे पुराने सालों में 13-14 तक का है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसने, मुझे लगता है कि अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिक्लेयर किया है, एंड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया। तो ये सब अच्छी चीजें हैं, आपको जाकर देखना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया है, डिविडेंड जो है इन्होंने कम कर दिया। सो एज यू कैन सी, डिविडेंड, तो ये कैश होल्ड कर रहे हैं। इस पे मैं एक समरी बनाता हूँ, केस स्टडी बनाता हूँ, मैं आपको प्रेजेंट कर, तो भेजूंगा, वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो डिविडेंड क्यों कम कर, ओके। डिस्कस करेंगे, फिर बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी क्लास में। पैसा कम पे किया, देख रहे हो ना आप? 6% आ गया सर, फ्रॉम 20 to हाँ, फिफ्टी प्रॉफिट नाइन का, नेट प्रॉफिट का 20% यहाँ पे कर देते, कभी 20%, मान लीजिए कि कुछ साल 20% था, उसके पहले 50%। अभी ये 6% ही पे कर रहे हैं अपने डिविडेंड का। तो सब भी चीजें देखनी पड़ेंगी ना। तो क्यों सर, ऐसा क्यों इतना कम दे रहे थे? हाँ, तो मैं इन्वेस्टिगेट कर लूंगा, अभी अभी रुक जाते हैं वहां नहीं। ठीक। तो गोपेश, ये क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। सेटअप ढूंढना है, ये देखिए। ये मंथली टाइम फ्रेम पे, आ, मेहुल जी ये भी देखिए, द स्टॉक हैज डिक्लाइन बाय 67%, बट लुक एट द वॉल्यूम्स, सुपर सॉलिड वॉल्यूम्स। वॉल्यूम इज द रियल मनी, वॉल्यूम में पैसा है। ठीक। एक चीज और लगाना सीख लीजिए,
आपने इधर RSI लगाया, अब MACD लगा लीजिए। MACD में अगर अगर ऊपर जा रहा होगा ना तो दिखेगा आपको, पिंक चार्ट्स जो है बनने लगेंगे। डेटा पुराना है नहीं, क्योंकि मंथली 200 वीक का 200 मंथ का डेटा अवेलेबल नहीं हुआ। ऐसा कुछ दिखे। अब ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बहुत सुपर सॉलिड वॉल्यूम हियर ग्रीन। यहाँ पर ये रिकवरी फेज है, ये करेक्शन फेज। तो डोंट बाय व्हेन दिस इज स्टिल करेक्टिंग, दिस इज रिकवरी फेज। तो गोपेश जी, आप मुझे ऐसे स्टॉक्स देंगे, अच्छे स्टॉक्स जहां पर की पिंक कैंडल्स बन रहे हो, देन वी विल डिस्कस, है ना। ठीक है सर। केस स्टडी। सर एक्चुअली अच्छा, PPT चाहिए, हेलो बोलिए। सर, जो मैं यूज कर रहा हूँ आई एम यूजिंग जीरोदा का। तो ये जो अच्छा, जीरोदा में तो सर दो ही कैंडल दिखती है, रेड और आपका ग्रीन। ये दो ही कैंडल दिखाते हैं जीरोदा थोड़ा में। कलर का इसमें चैलेंज कैसे है, सर? थोड़ा कलर हाँ, का थोड़ा चैलेंज सा है। उसमें। तो ट्रेडिंग व्यू में लगा दो, हाँ हाँ। वही स्टॉक को ट्रेडिंग व्यू में लगा के देख लीजिए, है ना। ये तो देखिए। ट्रेडिंग व्यू में सर फ्रीली अवेलेबल है वो, हाँ मतलब हाँ, विदाउट चार्ज यस, में भी? ओके, विदाउट चार्ज, समझ विदाउट गया। चार्ज। ठीक है, समझ गया सर, समझ गया। करेक्ट। ओके। तो ये सेटअप आपने देख लिया। तो दो तीन चीजें। अच्छा, अभी क्या होगा, ये हो जाएगा डिस्कनेक्ट, उसी लिंक से हम वापस ज्वाइन करें, ठीक है ना। तो मैं रिकॉर्डिंग जो है, आई विल जस्ट स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग, ताकि बीच में कट ना हो जाए। आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग, और इसको मुझे बंद कर लीजिए, कैसा होगा। हाँ।